तो गैस रिसेंटली मैं यूट्यूब पे भटक रहा था एंड मुझे ये देखने को मिला। आप भी इस चीज़ को पहले देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आफ्टर वी नो दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो मैंने इस वीडियो को प्ले किया। Hey guys, this is Jay Kapoor here and in this video we are going to talk about something जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। It's not about Binod, it's about GPT-3। ओके, सो इट्स अबाउट GPT-3। तो मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अदरवाइज तो मेरा भी पूरा कमेंट सेक्शन विनोद से भरा हुआ था, तो मैंने इसे आगे प्ले किया। So GPT-3 के बारे में नहीं सुना तो उसमें आपकी गलती नहीं है। हमारे इंडिया के टेक यूट्यूबर्स इतने महान है, वो कुछ बताते नहीं है, बट आपका भाई बताएगा। GPT-3 तो यहाँ पे मेरा दिल टूट गया और मैंने सोचा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सारे इंडिया के यूट्यूबर एक जैसे थोड़ी है। बाय द वे ये कोई हेटेड वाली वीडियो नहीं है। जय कपूर को मैंने काफ़ी पहले से सब्सक्राइब करके रखा, जब इनके 10K 20K सब्सक्राइबर थे एंड मैं इस बंदे को तब से फॉलो करता हूँ एंड मेरा चैनल चालू करने के पीछे भी ये बंदा ही इंस्पायरेशन है मेरा। बाय द वे मैं मशीन लर्निंग के वीडियोस आज पहली बार नहीं डाल रहा हूँ, इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूँ ML के ऊपर। आप चाहो तो उनको जाकर भी चेक कर सकते हो। सो अब पहली बात तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत ज्ञान मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं GPT-3 भला है क्या। तो GPT-3 एक लैंग्वेज मॉडल है डीप लर्निंग का, जो कि ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। ये थर्ड जनरेशन का मॉडल है इस सीरीज का। इसके पहले इसके 2 मॉडल और आ चुके हैं, बट वो इतने पावरफुल नहीं थे जितना कि GPT-3 है। एंड GPT-3 को OpenAI वालों ने बनाया है। एंड साथ ही साथ आपको आगे और बताऊंगा कि एलन मस्क ने भी इस पर पैसा लगा के रखा है। तो ये जो GPT-3 का आर्किटेक्चर है, इसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल की बात कर लो। एंड ये मॉडल काफ़ी कैपेबल है। आगे बात करेंगे। अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज आप ये समझ लो कि GPT-3 बहुत पावरफुल है। तो ये मॉडल का एक सिंपल यूज केस पहले आपको समझाता हूँ, हम बहुत सारे यूज केस की बात करेंगे। तो सपोज आपने इसको कुछ टेक्स्ट दे दिया, थोड़ी बहुत स्टोरी या फिर थोड़ी बहुत लाइंस आपने इसको दे दी एंड आपने इसको कहा कि बाकी की स्टोरी या फिर बाकी की लाइंस मुझे ला के दे, तो ये खुद ब खुद बाकी के टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है। अगर आप एक स्टोरी राइटर हो, आप थोड़ी बहुत कीवर्ड्स या फिर थोड़ी बहुत लाइंस अगर इसको दे दोगे तो बाकी की स्टोरी उसके बेसिस पे जनरेट करके दे सकता है। तो GPT-3 ये सब परफॉर्म कैसे कर रहा है। नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल जो भी आज तक हमने देखे हैं वो 2.6 बिलियन पैरामीटर या फिर 5 6 7 बिलियन 10 बिलियन पैरामीटर भी ले लो, तो उन मॉडल की एक्यूरेसी हमको 60 to 70% वगैरह देखने को मिलती थी। अगर हम ह्यूमन की एक्यूरेसी 90% भी माने, क्योंकि ह्यूमन 100% राइट भी तो नहीं हो सकता है, तो अगर ह्यूमन की एक्यूरेसी के बराबर हमें जाना था तो हमें मॉडल को और ज़्यादा पैरामीटर बढ़ाने पड़ सकते थे। तो GPT-3 में 175 बिलियन पैरामीटर डाले गए एंड मतलब मॉडल का साइज बढ़ा दिया गया एंड तब जाके ह्यूमन लाइक एक्यूरेसी देने लगा। ऑफ कोर्स ह्यूमन जैसा तो नहीं है एकदम, बट एज क्लोज टू ह्यूमन आपको एक्यूरेसी देखने को मिली। कुछ और यूज केसेस की बात करते हैं। लाइक यहाँ पे ट्विटर पे एक बंदे ने GPT-3 के बीटा API की हेल्प से कुछ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की, लाइक मुझे इस टाइप का बटन चाहिए, इस टाइप का लोगो वगैरह चाहिए। तो GPT-3 ने इसका कोड निकाल के दे दिया HTML वाला। इवन HTML छोड़ो, ये एंगुलर वगैरह की कोड भी लिख सकता है। दूसरा यूज केस की बात करते हैं। दूसरे यूज केस में इसने बंदे ने कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए कि मुझे इस टाइप का मैथमेटिक कैलकुलेशन करना, उस टाइप के फॉर्मूले बना के दे दिए। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन भी कर सकता है GPT-3। NLP की बात छोड़ो, मशीन विजन में भी एल्गोरिथम काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पे एक बंदे ने कुछ इमेज से फोटो खींचे, वहाँ से टेक्स्ट निकाल के GPT-3 को फीड किया एंड मॉडल ने यहाँ से कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाल के उसको देख के बताया कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है। तो मॉडल इतना कैपेबल है कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सी चीज़ हेल्दी है अनहेल्दी है, सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है। तो मशीन विजन में भी काफ़ी पावरफुल है एंड काफ़ी बहुत सारे स्कोप आपको देखने को मिल सकते हैं इस GPT-3 में। एक बंदे ने टेक्स्ट में रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दी फिग्मा में कि उसमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो GPT-3 ने उसका पूरा UI डिजाइन करके दे दिया। तो 1 घंटों का काम GPT-3 ने कुछ मिनटों में कर दिया। तो आया मजा ये सब देखकर? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको भी ये यूज करना है, तो कैसे यूज करें। तो फिलहाल तो ये मॉडल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट कुछ लोगों को इसका बीटा एक्सेस ऑलरेडी मिल चुका है एंड अगर आपको भी इसका एक्सेस चाहिए तो इसकी वेट लिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाकर फॉर्म वगैरह फिल कर दो। आपको अगर किस्मत से इसका एक्सेस मिल गया तो आप किस्मत वाले हो। मैंने भी इस फॉर्म को फिल कर दिया, मुझे तो अभी तक एक्सेस नहीं मिला। बाय द वे आप सोचो, जब ये मॉडल पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। ये तो कुछ लोगों ने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया में कितने लोग होंगे जो इस API का यूज़ करके कितनी चीज़ें कर सकते हैं।
एक इंटरेस्टिंग चीज और कि एलन मस्क ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था 2015 में, तो एलन मस्क का भी सपोर्ट है इस चीज के ऊपर। सो गाइस सोचो बंदा कहाँ तक लेके जा सकता है इस चीज को, अगर उसकी मर्जी होगी तो हो सकता है कि आने वाले टेस्ला के मॉडल्स में आप आपकी कार से बातचीत कर रहे हो एज लाइक ह्यूमन। तो जरा फ्यूचर के बारे में सोचो, इमेजिन करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और आयरन मैन का जार्विस दूर नहीं है, लॉल। हाँ, बाय द वे पॉसिबल हो भी सकता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, एंड मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, सबकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। That's it for this video. I hope you like it. This is the best. Sign out. Meet you soon in next video.